ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शिव जी जब काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्ग नामक एक बलवान दैत्य देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मैं, विष्णु जी तथा अन्य देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिव जी के शरण में गए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिव जी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिव जी की आज्ञा सुनकर विंध्यावासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। जब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, वह राजा दिवोदास कौन था जिसने शिवजी से काशी को छुड़वा दिया था? तदुपरांत शिवजी ने किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले पद्य कल्प में स्वयंभू मनवंतर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही क्षात्र धर्म में अत्यंत दृढ़ ब्रह्मज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गए, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पाप आचरण करने लगे। हे नारद, उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा, हे ब्राह्मण, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर मैं देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जहाँ पहुंचा, जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा, तब वहां पहुंचकर उससे बोला, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे, तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय बासुकी नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने मुझसे कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। हे नारद, राजा दिवोदास की शर्त को मैंने अपने अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिवजी के समीप पहुंचा, उस समय शिवजी ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है। हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहां चलो। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया। अब हम लोग वहां पहुंचे। शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित कुशद्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया में मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे। इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले। मेरे यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदर पर्वत पर गिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश पाताल को गए थे, उन्हें अपने दुख में बहुत दुख हुआ, परंतु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपने विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा दिवोदास को कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन हो जाए। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है।
यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रहता, विशेषकर काशी में जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते हैं। मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशी वास त्यागा उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चांडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कोई ढूंढे से भी नहीं मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, है देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता तब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक है। जब तक वह धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। अस्तु तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दधीचि, शंख, याति, रावण तथा बानासुर आदि बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को दुख पहुंचाकर सुखी न हुए, फिर मनुष्य तो किस गिनती में है। अब तुम यह करो कि अग्नि को बुलाकर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा तो वहां के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा दिवोदास का राज्य भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। हे नारद, बृहस्पति द्वारा बताए गए इस उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। तदुपरांत इंद्र ने अग्नि को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रत्यक्ष जलगत तथा उदरगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकाश लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। उस समय संपूर्ण प्रजा एकत्र होकर राजा के पास गई और उनसे अपने दुख का हाल कहने लगी। उस समाचार को सुनकर राजा दिवास को यह विश्वास हो गया कि इस प्रकार देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपनी प्रजा को यह आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारद, प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को वे किसी दूसरे को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने उन सब देवताओं को भी जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए नियुक्त थे अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अग्नि का रूप धारण कर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चंद्रमा तथा सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुंचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था वह उसी का रूप धारण कर सबका दुख दूर किया करता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित हुए और उनका कोई काम नहीं बन सका। छठा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई तथा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से यह वचन सुने तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथामृत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, तुम उसे मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों का दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का धन प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्च श्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासनकाल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया।
आकाश पर केवल एक ही इंद्र का राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं। परंतु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था और वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर से घटता बढ़ता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध है, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश में केवल एक ही सुवर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन सुवर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहां की सभी स्त्रियां भी परम पवित्र पतिव्रता थी। इसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्मभोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआं, बावरी, तालाब, फुलवारियां, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और इसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हष्टपुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कोई कष्ट नहीं था। राजा दिवोदास उन सब में अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं होता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपाय का समय अनुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब देवता सब उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सके। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था, परंतु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग में रहना संभव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो। वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी के समीप जा पहुंचा और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ये अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चले और उन्हें अपना दुख कह सुनाए। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवताओं से शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे मैं महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ।
भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने कुछ सोच विचार करके यह उत्तर दिया। हे प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी है। यद्यपि वह आपका भक्त और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठ पूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया है। अस्तु आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का जो हमारे दूसरे शरीर के समान है रक्षक है। अस्तु काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिवजी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखों आंसुओं से भर गई। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे आनंददायी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगी तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिवजी मूर्छित हो गए। हे नारद, शिवजी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके और सबको शांति मिले। हे नारद, गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहे तभी मैं राज्य को स्वीकार करता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय से मेरी पूरी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसका राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा किया करता हूँ। यदि उन्हें कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह आज्ञा दी, हे योगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गई। उनमें से कोई मालिन बनी, कोई दाई, कोई रसोई बनाने वाली, कोई गाने वाली, कोई बाजा बजाने वाली, कोई मूर्ति बनाने वाली, कोई सामुद्रिक जानने वाली और कोई पुत्र देने वाली। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में यह कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं। अस्तु वे 64 योगिनियां बनी कर्णिका के आगे स्थित हो गई और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुंची। हे नारद, जो मनुष्य उन योगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता।